हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस IQ। आज है 14th ऑफ नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो है सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है ना, क्या बताया गया पहले वो तो बताने दो ना, कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते है ना, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं यार। हौसला ना एकदम पूरा बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना एकदम हौसला ही बुलंद रहेगा ना, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, सब कुछ आपका काम भी सब कुछ पॉजिटिव वे में होना शुरू हो जाएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सबसे पहला जो वर्ड है ना, डाइवर्स। डाइवर्स क्या है? एक एक्चुअली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक दूसरे से अलग, मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे यहाँ पे ए है, बी है, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग अलग है ना, उसको डाइवर्स कहा जाता है। और कमेंसमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है आरंभ, शुरुआत, या द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो शुभारंभ होता है ना, उसी को कमेंसमेंट कहा जाता है। अपसर्ज एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना एकदम पूरा, है ना, मतलब अ सडन इंक्रीज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में अगर अचानक बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है ना, अपसर्ज कहा जाता है। एंटिसिपेटेड वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन, मतलब किसी चीज़ के बारे में ना फ्यूचर के लिए सोचना एकदम कि अच्छा ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ये वो है ना, उसको एंटिसिपेटेड कहा जाता है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक, जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विथ लैंग्वेज और स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। अगर हम किसी भाषा के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक है, उसी को लिंग्विस्टिक कहा जाता है। फर्वर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है एकदम जोश उत्साह, एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में होता है ना, उसी को फर्वर कहा जाता है। ओवरवेलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा जो मजबूत रहता है ना, स्ट्रॉन्ग रहता है, उसी को ओवरवेलमिंग कहा जाता है। रेमिट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सेंड मनी और पेमेंट टू अ पर्सन और प्लेस, किसी जगह के लिए या फिर किसी आदमी के लिए को ना पेमेंट भेजना, भुगतान करना ना, उसी को रिमिट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, रेमिट पेमेंट विल बी रिमिटेड टू यू इन फुल, है ना, जब आपको जो पैसा फुल एकदम पूरा मिल गया एकदम पेमेंट वगैरह। एसुएज, जो कि है एक वर्ब जिसका मतलब होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग और लेस स्ट्रांग, मतलब सिंपल सा बात है, प्रतिकूल भावना आदि की तीक्ष्णता को और कम कर देना, एकदम शांत कर देना एकदम। जैसे बोलते हैं ना, ही होप्ड डेट बाई कन्फेसिंग ही कुड एस्वेज हिज गिल्ट, एकदम मतलब उनको ऐसा लगता है, ऐसा है ना कि मतलब जो भी गलती दोषी है उसको कम कर लेंगे एकदम, एस्वेज कहा जाता है। डाउस, जो कि है एक वर्ब जिसका मतलब होता है एक स्पेशली ना आग बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मतलब टू स्टॉप फायर फ्रॉम बर्निंग बाय प्योरिंग लिक्विड ओवर इट, मतलब पानी डालने से जब बुझ जाता है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, द फायर फाइटर मैनेज टू डॉस द फ्लेम, एकदम इस तरह से हम लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। प्रोपेगेट, जो कि है एक वर्ब जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट, सिंपल सा बात है, जैसे एक प्लांट से ना बहुत सारा प्लांट एकदम निकालना एकदम, है ना, उसी को मतलब मूल पौधे से नए पौधे उत्पन्न करना, उसके प्रोपेगेट कहा जाता है, एक से दूसरा निकालना, सिंपल सा फंड है। क्रूशियल, जो कि एक एडजेक्टिव इसका मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है ना, ठीक है, उसी को क्रूशियल कहा जाता है। और ड्रेस्टिक, जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम और हैविंग सडन वेरी स्ट्रॉन्ग, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा भरपूर, असरदार, उग्र, प्रचंड टाइप का रहता है, उसी को ड्रेस्टिक कहा जाता है। डोमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोर पावरफुल, जो रहता है ना, प्रभावशाली जो रहता है ना, ठीक है, उसी को डोमिनेंट कहा जाता है। और सीज वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है समाप्त होना, करना, रुकना, रोकना, ये सब सीज के अंतर्गत आता है। डिसिस्ट जो वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कोई काम करते एकदम बंद कर देना, है ना, या फिर रोक देना ना, उसी को डिसिस्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रेस्टिकली, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली या फिर बहुत ज़्यादा रहता है ना, मतलब अत्यधिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। हेंस फोर्थ एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे यहाँ से, अब से, भविष्य में, फ्यूचर में, माने फ्रॉम नाउ बोलते हैं ना, या फिर इन फ्यूचर के बारे में इसका यूज किया जाता है। स्लीव ऑफ एक स्लीव ऑफ का मतलब क्या होता है? स्लीव ऑफ का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है ना, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर लॉट ऑफ समथिंग होता है ना, उसी को स्लीव ऑफ कहा जाता है। तो गाइस, ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।